आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ बेसिकली इससे पिछला टॉपिक जो है वो था कूलम्ब लॉ। व्हाट इज कूलम्ब लॉ? कूलम्ब लॉ क्या है, ठीक है, और व्हाई वी नीड कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ की जरूरत क्यों पेश आई, उसमें मैंने तफसील से बताया। अब उस टॉपिक की एक्सटेंशन है, आगे पढ़ना है उस टॉपिक को, और उसकी हमने वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, याद रखिए, जब भी कोई चीज वेक्टर होती है तो हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब लॉ, और कूलम्ब लॉ फोर्स पढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि जो फोर्स है बेसिकली ये एक वेक्टर है, और वेक्टर के लिए दो चीजों को होना जरूरी है। नंबर वन उसकी मैग्नीट्यूड, नंबर टू उसकी डायरेक्शन। नंबर वन जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये तो उसकी क्वांटिटी है। नंबर टू उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हमें रिक्वायर होंगी। उसके बाद, ठीक है, ये दो चीजों की हमें जरूरत पेश है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। ये दो पॉइंट चार्ज हैं और इनके दरमियान की डिस्टेंस है वो r है। r डिस्टेंस पे ये चार्ज सेपरेट पड़े हैं, ठीक है, और इन चार्जेस को कहते होते हैं पॉइंट चार्जेस। ये तफसील से मैंने पिछले टॉपिक में बताया। अच्छा, ये दोनों चार्जेस आपस में फोर्स लगा रहे हैं। अब ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो ये रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर मैंने सेम चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2, फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव हैं, आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब इन फोर्सेस को हमने वेक्टोरिकली जो है ड्रा करना है और नाम देते हैं। लेट्स सपोज Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन अलोंग द लाइन। याद रखिएगा फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जो है लगती है। अलोंग द लाइन फोर्स लग रही है बाय Q1 Q2 पे लगा रहा है। अब जहां पर हमने फोर्स का नाम लिखना है, जिस जगह पर हम फोर्स का नाम लिखेंगे, याद रखिएगा मैं नाम लिख रहा हूं फोर्स, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखिए। तो यहां पर Q2 के जगह पर नाम लिख रहा हूं, तो Q2 का नाम लिख, ये एक रट्टा सिस्टम लगा रहा है। कंसेप्चुअल तरीके से देखें तो मैं आपको बताता हूं। फोर्स लग रही है Q2 पे, किसकी वजह से? Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो Q2 चार्ज पे ऑन Q2 और बाय लिखेंगे Q1। फोर्स लग रही है ऑन और बाय Q1, ठीक। दूसरा, अब यहां पर जो फोर्स लिखेंगे वो लिखेंगे F12। अब ऑन क्या है? Q1 है, और बाय किसकी वजह से लग रही है? Q2 की वजह से। तो ये फोर्सेस लग रही है नंबर 1 F21, यहां पर लिख लें F21 फोर्स लगा रहा है, और मनफी यहां पर मैं आपको बता दूं मनफी क्यों आया है। ये दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल, लेकिन हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको ये साबित करके दूंगा कि ये नेगेटिव कैसे है। अच्छा, दूसरा ये F21 जो फोर्स है इसका जो यूनिट वेक्टर है वो बनेगा R21 यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, और R12 यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये एक फार्मूला जो है आप नोट कर लें, R यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर R ओवर मैग्नीट्यूड R। ये उसका फार्मूला आपने नोट कर लेना है, याद कर लें। दूसरा हमारे पास कूलम्ब लॉ, कूलम्ब की जो फोर्स है उसका ये एक फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला। ये पिछले टॉपिक में मैंने क्लियर आपको बताया कि ये कैसे डिराइव होगा, इसको नोट कर लें। अच्छा, इसकी बिहाफ पे हम जो है इन दोनों फोर्सेस F21 और F12 को डिफाइन करने लगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये F21 है, ये वाली फोर्स जो Q2 के ऊपर लग रही है। अच्छा, यहां पर मैं पुट करता हूं F21, ये हो गया 1/4 सेम। यहां पर लगा हुआ है R यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे? ये वाला जो इस डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर और R वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड है, सही है। अब हमारे पास एक फार्मूला मैंने पहले आपको बताया कि याद कर, कौन सा? ये वाला फार्मूला। तो यहां पर यूनिट वेक्टर है, ये देखिए R21 यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या पुट करेंगे? R वेक्टर और R की मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पर ये पुट करने से ये r1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड 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 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये ऐसे या आसान इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर फॉर्म, दोबारा सुने, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ F21 वेक्टर जो है उसकी कंप्लीट वेक्टर फॉर्म हमारे पास डिराइव हो गई। दूसरा, अब इस डायरेक्शन में जो है r12 की डायरेक्शन में, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी जगह ये आपस में बराबर है लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। सेम एज इट इज आपने इस फार्मूले को लिख लेना है, सिर्फ माइनस की साइन का फर्क आएगा 1 2 और इनकी जो है कीमतों को आपने बराबर कर देना है। तो आप देखेंगे कि F21 इज इक्वल टू मनफी F12। तो ये बेसिकली फोर्सेस हैं तो इक्वल, ठीक है, लेकिन हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मैंने पहले टॉपिक में भी आपको बताया था कि ये कूलम है, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की बुनियाद पे इसने लॉ ड्राइव किया और उन्हीं लॉज को इसने ब्रीफली स्टडी किया। और आप देखिए कि ये आप न्यूटन कौन सा लॉ लग रहा है, कि न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दैट्स इट, ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये मुकम्मल मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस फार्मूले में एक चीज है, ये पढ़िए चीज, ये व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत दर्ज करने से क्या असर पड़ता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।